भाई साहब जिमनी क्यों ली? भाई साहब थार की जगह जिमनी क्यों ली? भाई साहब बेच दो। विक्रम भाई क्या सोच के जिमनी ली? भाई अब तो साल होने वाला है, अब तो इसको बेच दो। भाई ऐसे बहुत से कमेंट मुझे मिले, आप इन लोगों सोशल मीडिया पे भी मिले और पर्सनली भी जो यार दोस्त मिलते हैं उनसे भी मिले। और भाई करते करते आज है 11 जनवरी और आज ही के दिन भाई मैंने जिमनी को परचेज़ किया था और 1 साल हो गया भाई जिमनी को हमारे पास। क्या सोच के मैंने ली थी? क्या वाकई में जिमनी थार से बेटर है, या इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता भी है या नहीं बनता है? थार कहाँ बेटर है, ये कहाँ बेटर है? हालांकि इसके ऊपर मैंने पूरा कंपैरिजन वाला वीडियो पहले दे रखा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके ना उन सारे सवालों के जवाब दूंगा कि क्यों मैंने जिमनी ली और क्या आपको भी जिमनी कंसीडर करनी चाहिए। और 1 साल में 13,580 किलोमीटर यानी 570 के आसपास चलिए, 14,000 मान लो। 1 साल में भाई मैंने इसको 14,000 चलाया है। और उस 14,000 में मेरा फ्यूल एक्सपेंस कितना है? क्योंकि जिमनी की ना एक दो प्रॉब्लम्स हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई गाड़ी 100 के 100 नहीं होती, किसी ना किसी गाड़ी में तो भाई आपको कुछ ना कुछ कमी मिलेंगी, कुछ अच्छाइयाँ मिलेंगी। लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सी गाड़ी आपके लिए सही है, कि भाई मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ तो मेरे लिए ये ठीक है, मैं ये लूँगा तो मेरे लिए ये बेहतर होगा। तो वो चीज़ आपको देखनी है। कमियाँ तो भाई आपको सब में मिलेंगी। हम इंसानों में कमियाँ भाई, ये तो फिर भी गाड़ियाँ हैं जो इंसानों ने बनाई है। तो हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, फुल लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो यहाँ आते हैं कि भाई हमने जिमनी क्यों ली और जब जिमनी लॉन्च हुई थी हमने तब क्यों नहीं ली थी। देखो, जब जिमनी लॉन्च हुई थी तो सबसे बड़ी कमी जो रही है जिमनी की वो रहा है इसका प्राइस। मारुति सुजुकी वालों ने भाई इसका प्राइस इतना हाइप करके इतना ज़्यादा रख दिया। उनको ये था कि हम इतनी हाइप क्रिएट कर देंगे जिमनी की, भाई 3 डोर है, 5 डोर में ला रहे हैं हम इसको, ऐसे वैसे ये वो सारी धरी की धरी रह गई। भाई जिमनी ने बिकना ही तब शुरू करा है जब इसके ऊपर डिस्काउंट आए हैं सही तरीके से। और उन लोगों के साथ देखो भाई वाकई में गलत हुआ है कि जिन लोगों ने भाई बिना डिस्काउंट के लिए और बाद में भाई इतना प्राइस स्लैश हो गया जिमनी का। लेकिन क्या जिमनी मारुति सुजुकी के लिए एक फ्लॉप प्रोडक्ट रहा? ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ्लॉप प्रोडक्ट नहीं है भाई मारुति के लिए। मारुति घाटे में नहीं गई इसको बना के, वो उन्होंने भाई दिमाग लगा लिया। कहाँ लगाया वो भी बताऊंगा। तो भाई मैंने तो जिमनी इसलिए ली, मेरे को पसंद थी, मैंने शुरुआती में मैंने बुक कराई थी, लेकिन प्राइस के कारण अब भाई 16.5-17 लाख रुपए मैं तो ना दूं भाई। क्यों? देखो, है तो ये जिप्सी की आगे वाली जनरेशन। जब जिप्सी लास्ट में 7,32,000 की थी हरियाणा में, तो भाई हम 7 की जगह 10 दे देंगे भाई, 11 दे देंगे, हद मार के 12 भी दे देंगे ऑन रोड आज की डेट को देखते हुए, जैसे फीचर्स गाड़ी दे रही है। लेकिन भाई 17-18 लाख रुपए भाई देना मेरे को वर्थ नहीं लगा। तो इसलिए भाई मैंने शुरुआत में जिमनी कैंसिल कर दी। उस टाइम पे मैंने हुंडई की एक्स्ट्रा ले ली थी। लेकिन जैसे ही भाई इस गाड़ी के ऊपर आने शुरू हुए डिस्काउंट, मैंने बहुत जानकारों को भाई 4-4 लाख डिस्काउंट भी दिलाया, लेकिन जब मेरी टाइम आई तो उस टाइम स्टॉक यहाँ था नहीं। तो भाई आप सबको पता ही है कि मैं इसको गुजरात से लेके आया था। ये वेरिएंट जो है ये है भाई इसका जेटा वेरिएंट। चाहिए अल्फा था, कलर ये चाहिए था, अल्फा अवेलेबल वाइट में था, तो बहुत सारी चीज़ें थी उस टाइम पे। मां नहीं भाई, कलर तो यही चाहिए। अब मैं बार बार कलर तो चेंज कराऊंगा नहीं। अब मैं करा सकता था इस चीज़ में भी कि वाइट लेके उसको ग्रे करा लूँ या जो भी है जैसे भी, लेकिन मुझे ग्रे चाहिए था। मैंने सोच रखी थी कि मैंने ग्रे लेके उसको ऐसा बनाना है, ऐसी लुक देनी है मेरे को। तो इसीलिए भाई फिर मेरे को जेटा मॉडल ही मिला। तो ठीक है यार, उस टाइम पे जेटा पे डिस्काउंट ज़्यादा चल रहा था, अल्फा पे डिस्काउंट भी कम था। तो मैं तो ये मानता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे भाई अपनी जिमनी अपने घर आ गई। अब थार मैंने कंसिडर क्यों नहीं करी? थार एक तो भाई आपकी 2 डोर होगी, दूसरा थार मैंने ऑलरेडी पहले रख रखी थी, 5 साल मेरे पास थार रही थी पहले वाली, ठीक है, वही मुझे अच्छी लगती थी। मैं उसको बेचना नहीं चाहता था पर दे दी भाई। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो गाड़ी लंबा रखना चाहते हो वो हो जाती है, कई बार चली जाती है, कोई बात नहीं, चली गई। तो मेरे को एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी कि जो हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी दे, एक प्रॉपर एसयूवी भी हो, छोटी भी हो, कॉम्पैक्ट भी हो, और पेट्रोल की चाहिए थी। अब पेट्रोल में आप सबको पता है कि जो थार है वो भाई तेल का कोल्लू है। वो लोकल में 6 की 7 की देती है। मैं ये नहीं कहता है कि मेरे को 20 की देती है। ये लोकल में जो हमारे को माइलेज देती है 10-11 देती है ऑटोमेटिक में। टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन अपने को इसके अंदर मिलता है। मैनुअल ट्रांसमिशन जो है इसका वो 12-13 सिटी में आराम से देता है। और हाईवे के ऊपर अगर आप इस गाड़ी को 80 की स्पीड पे चलाते हो, तो मैंने इस ऑटोमेटिक गाड़ी से माइलेज निकाल रखी है 15.6 और 16.5 तक की भी। बस आपको फिक्स 80 तक ही चलानी पड़ेगी। ये 2000-2100 आरपीएम के आसपास आपका आरपीएम रहना चाहिए, तब तो दे देगी। उसके बाद अगर आपने 90-100 क्रॉस कर दिया इस गाड़ी को, फिर ये माइलेज नहीं देती भाई। भगाने में मज़ा आता है, मानता हूँ टर्बो की कमी है इस गाड़ी में, लेकिन अगर आप एक नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लवर हो तो भाई ये बहुत प्यारा शांत इंजन है।
बहुत बढ़िया इंजन है, लॉन्ग लाइफ, बहुत लंबे टाइम तक आपका साथ देगा। आप थक जाओगे, ये इंजन नहीं थकेगा, इतना बढ़िया इंजन बना रखा है। और ये बी सीरीज़ का इंजन है, K15 बी सीरीज़, जो आपका लो एंड टॉर्क के लिए जाना जाता है। तो यही जो 4 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर भाई इसके अंदर दे रखा है, वही आपकी जो पहले सियाज आती थी ना, उसके अंदर भी वही ट्रांसमिशन आता था। और मोस्टली पहाड़ों पर भाई ये मैनुअल ट्रांसमिशन में बिकती है। मैनुअल ट्रांसमिशन में तो बिल्कुल भाई जिप्सी की तरह चलती है। और मैं तो ये मानता हूँ कि जिमनी मेरे पास आई तो जिमनी ही जिप्सी को ले गए। जैसे आप सबको पता है अपने पास जिप्सी भी है, तो जिमनी आई तो वो जिप्सी को ले आई। कारण ये भी था कि अपने को भाई जिप्सी चाहिए थी, जिप्सी मिल नहीं रही थी, तो इसलिए भाई हमने जिमनी ले ली। तो थार में और इसमें प्रैक्टिकलिटी में क्या फ़र्क है कि जो थार है एक तो 2 डोर हो गई, एक हमने रख रखी थी। तीसरा क्या है, उसमें ना जो झोल ज़्यादा है, राइड क्वालिटी उसकी थोड़ी बाउंसी है, ये थोड़ी सटल सी चलती है। हाईवे के ऊपर भाई मैंने इस गाड़ी को 120 130 तक चलाया, हाँ, लेकिन मैंने इसको 160 तक भी खींचा है। दम लगता है, 150 तक तो सही जाती है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा खींचना पड़ता है। मैनुअल वाली मैंने 160 से ऊपर भगा रखी है, टेस्ट किया था भाई मैंने उसका, तो वो तो सही चलती है। लेकिन अपने को क्यों भगानी है, 80-90 तक चलाओ इस गाड़ी को, कि बिल्कुल ही इसमें भाई आप 5 बंदे आराम से बैठोगे, नहीं भाई। इसकी जो सीट है, मारुति क्लियरली इस गाड़ी को 4 सीटर बोलता है, और ये 4 सीटर ही है। अगर मान लो मैं इसके अंदर बैठता हूँ, ये देखो इन एंड आउट मेरा ईजी है, मैं आराम से बैठ गया। हाँ, सीट मैंने अब बहुत ज़्यादा पीछे कर रखी, इसलिए मेरे नी थोड़े यहाँ पे है, तो मैं अगर अपने हिसाब से इसको थोड़ी एडजस्ट करके बैठूंगा तो बैठ सकता हूँ मैं इसमें आराम से। पर बहुत लंबे ट्रिप में इसमें भी नहीं कर सकता पीछे बैठ के, ये भी आपको बता देता हूँ। अगर आपकी 4 बंदों की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, तो आपके लिए गाड़ी बहुत बढ़िया है। आप अकेले चलते हैं मोस्टली अपनी गाड़ी में, आपको एक नो नॉनसेंस कार चाहिए, ज़्यादा माइलेज की आप शौकीन नहीं हैं और ज़्यादा हैवी पंजे से आप नहीं चलाते, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया कार है। रोज़ रोज़ गैराज में नहीं जाती। ऑलरेडी एक महिंद्रा स्कॉर्पियो हम रखते ही हैं, और लगभग सेम वही इंजन अपने को भाई अगर हम डीजल लेते। और एक कारण ये भी था कि भाई ये गाड़ी मेरे को मोस्टली जैसे मान लो घर के लिए ली है, तो मान लो मेरी वाइफ ने भी चलानी है और कोई भी चलाए तो ईजी है, शहर में चलाने के लिए ईजी टू पार्क है। हाँ, टर्निंग रेडियस बड़ा है, लेकिन आराम से मतलब आप इसको थोड़ी सी जगह अगर पार्किंग की आपको मिल जाती है तो वहाँ पे ये पार्क हो जाती है, तो ये भी इसकी सहूलियत है। और भाई ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया मिलती है आपको। तो ओवरऑल एक जो मेरे को पैकेज चाहिए था ना, वो मेरे को बढ़िया मिल रहा था, बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा था, पेट्रोल गाड़ी मिल रही थी, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, 15 साल के लिए बंदा वैसे फ्री हो गया, ठीक है। ऑटोमेटिक चाहिए थी, टॉर्क कन्वर्टर मिल गया भाई। एएमटी में इस सेगमेंट में आप जाओगे, आपको ज़्यादातर गाड़ियाँ मिलेंगी नहीं टॉर्क कन्वर्टर में, और स्पेशली पेट्रोल 4x4 तो मिलनी ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है कोई, तो एक एक्सक्लूसिव गाड़ी है भाई ये। तो ये था भाई मेरा कारण इसको लेने का। थार वाले भाई ऑफेंड मत हो ना कि भाई विक्रम भाई आप थार की बुराई करना, थार की बुराई नहीं कर रहा हूँ, थार आपकी बहुत अच्छी गाड़ी है, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा इन एंड आउट होने में दिक्कत होती है, ठीक है। रोड पे उसका भौकाल ज़्यादा है, कहने को तो वो भी ओवर प्राइस्ड है आज की डेट में, क्या नहीं, अब ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे, तो इसलिए थार ज़्यादा चढ़ गई भाई। इसी करके महिंद्रा ने भाई थार रियर व्हील ड्राइव निकाली थी जिस टाइम जिमनी लॉन्च हुई थी, कि भाई बना रहे, माहौल बिगड़ना नहीं चाहिए थार के लिए, तो थार का माहौल बना रहे इसीलिए। अब जिमनी को मानता हूँ वो रोड प्रेजेंस नहीं मिलती रोड के ऊपर जो थार को मिलती है। एक पॉइंट थार का यहाँ हो जाता है कि उसकी रोड प्रेजेंस ज़्यादा है। थार उन बंदों के लिए है जिनको भाई रोड पे फुल भौकाल चाहिए, रुतबा चाहिए। हाँ, डीजल में मैं उसको बहुत अच्छी मानता हूँ, पेट्रोल में बहुत ज़्यादा थर्स्टी है, सिटी में 6-7 की माइलेज देती है, हाईवे पे 10-11 दे तो दे दे, भगाओगे तो भाई वो भी नहीं देगी, उतनी माइलेज भी देगी। खैर माइलेज जो थार लेता है, ये सब लेता है, वो माइलेज इतनी नहीं देखता भाई, बस मैंने आपको बताना था, आपको क्लियर करना था, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो ये बात यहाँ तक होगी। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ में भी अगर आप आ जाए तो जिमनी का मुकाबला नहीं है ऑफ रोडिंग में। जिमनी भाई ऑफ रोडिंग में भारी पड़ती है, बिकॉज बॉडी टू वेट रेशियो जो इसका है, हल्की गाड़ी है भाई। जहाँ अभी हमने पीछे ऑफ रोडिंग की थी अपनी जिमनी से, जहाँ हाइलक्स फंस गई थी, जहाँ थार फंस गई थी, वहाँ ये भाई आराम से निकल गई थी, अपने आप निकल गई थी। तो भाई मेरे को ओवरऑल मेरी ज़रूरत के हिसाब से मुझे ये ठीक लगी। हाँ, अगर मेरे को बिल्कुल ही अकेले चलना होता, फैमिली में बच्चों ने किसी ने नहीं चलना, क्योंकि भाई हर बार सेकंड रो में जाना एक बहुत बड़ी महाभारत सी हो जाती है। स्पेस उसमें भी इतना ही है, बैठने के बाद इसमें भी उतना ही है। इसमें अपने को बूट स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाती है, थार में अपने को उतनी नहीं मिलती। सिटिंग स्पेस तो उतना ही मिल गया, लेकिन इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें तो आपको सीट डाउन करके जगह मिलेगी। इसमें जो है आपको ना सीट के ऑप्शन भी 2 मिलते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करना है आप पीछे भी लेके आ सकते हो, ये ऑप्शन आपको थार में नहीं मिलता। पीछे आपको 12 वोल्ट मिलता है और 12 वोल्ट आगे भी मिलता है। महिंद्रा ने तो भाई आगे देना ही बंद कर रखा है, खैर थार में तो दे रखा है उन्होंने आगे, इसमें आगे पीछे दोनों जगह दे रखा है, ठीक है।
तो हमने तो खैर इसमें चलो म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सारा कुछ अपग्रेड करवा रखा है। तो भाई मेरे लिहाज से मुझे ये बेटर लगी। तो मेरा तो एक्सपीरियंस भाई बहुत अच्छा रहा है। एक सर्विस हमारी इसकी हुई अब तक जो 10,000 वाली हुई, वैसे तो 3 हो गई, 1000-2000 वाला चेकअप हो गया, फिर 5000 पे हो गया। तेल जो हमारा 10,000 पे बदला गया था, आई थिंक 5-6 हज़ार के आसपास का खर्चा आया था भाई, ठीक है। तो ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। अब कमी की बात करें, कमी की क्या है ते अब इस गाड़ी के अंदर भाई जो काफ़ी गाड़ियाँ, किसी में 8,000 चलने पे दिक्कत आई है, किसी में 10,000 चलने में दिक्कत आई है। मेरी की 13,000 चलने के बाद भाई दिक्कत आई है। वो है भाई स्टीयरिंग वोबल का इशू, जिसको काफ़ी लोग डेथ वोबल बोलते हैं, कुछ भी बोल लो यार। तो स्टीयरिंग 70-80 की स्पीड हो जाकर ना ऐसे ऐसे काँपता है, कईयों का तो 40 पे काँपने लग जाता है। तो उसमें मारुति भाई इसका किंग पिन चेंज कर रही है, ठीक है, और इसके रोटर्स चेंज कर रही है, जो डिस्क प्लेट होती है उसको चेंज करिए। और ब्रेक पैड आप चाहें, आपके कम घिसे हैं तो भाई आप रख लेना, उन्हीं को साफ़ करके लगवा लो। नहीं तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई अगर आप डिस्क प्लेट भी चेंज करा रहे हो तो डिस्क पैड भी साथ में चेंज करा लेना। डिस्क पैड थोड़े से महंगे इसके, आई थिंक 3,000, 3200-3400 के आसपास के इसके डिस्क पैड्स हैं। स्विफ्ट के आते हैं भाई आज की डेट में 1800-2000 के, तो 3400 के हैं इसके। बाकी उसके अलावा मेरे को आज तक मेरी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी गाड़ी एक बार बंद हुई थी, वो मेरी ही गलती के कारण हुई थी कि जो हमने इसमें, मैं आपको फ्रंट में दिखाता हूँ, इसके जो फ्रंट में इसके DRLs मैंने लगवाए थे, तो उसमें जो कनेक्शन दिया था ना मिस्त्री ने, उसने क्या किया था कि जो इसका कनेक्शन देना था ना इग्निशन वाले कपलर में, तो वो उसने उसके अंदर दे दिया था। तो वो एक थोड़ी सी हमने गलती करी, अदरवाइज़ तो भाई ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन गाड़ी है। यहाँ पे था वो कपलर तो वो है, उसके अलावा भाई कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, मैंने तो भाई अपनी गाड़ी को स्टेज 1 ट्यून भी करा रखा है, स्टेज 2 भी कराया था मैंने, पर लेकिन स्टेज 1 मुझे सही लगा इसके लिए। स्टेज 2 में फिर आपको हेडरेस्ट वगैरह काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, कैटलिटिक कन्वर्टर हटाना पड़ता है और काफ़ी चीज़ें हैं, मज़ा उसमें भी आता है। अब स्टेज 2 में क्या हो जाता है, आओगे तो पावर मिलेगी, माइलेज घट जाएगी, स्लो चलाओगे तो आपको माइलेज ही मिलेगी। तो ये होता है। स्टेज 1 में क्या रहता है कि आप बढ़िया से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी माइलेज ही बढ़ती है और 8-9% का आपको गेन मिल जाता है। एग्जॉस्ट मैंने इसके अंदर नहीं लगवाया कि भाई डेली यूसेज की गाड़ी है, तो मैंने भाई इसका अपना एग्जॉस्ट सिस्टम बिल्कुल स्टॉक ही रखा है, उसको मैंने चेंज नहीं किया है। तो ये तो भाई अब मैंने बता दिया भाई आपको कंपैरिजन सारा, क्यों क्या कैसे ली, और भाई थार से कैसे बेटर रही। थार भी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा थार बुरी है, अपना अपना यूसेज देखा जाता है, बस इतना ही फ़र्क है। मेरे यूसेज के हिसाब से मुझे ये ठीक लगी। अब मैंने इसके अंदर चेंजेस क्या क्या किया, तो पूरी गाड़ी के ऊपर भाई हमने इसके ऊपर ग्लॉस PPF करवा रखी है, छत जो हमारी ब्लैक PPF है, टायर्स भाई मैंने आज तक अपनी किसी भी गाड़ी के टायर्स इतने चेंज नहीं करे जितने भाई अपनी जिमनी के करे। 1 साल के अंदर 7 बार भाई इस गाड़ी के टायर चेंज हुए हैं। और सबसे बढ़िया टायर से जो मुझे लगा इसमें और जो इसके लिए बेटर है, वो ये साइज़ है भाई। फाइनली भाई घूम फिर के हमने अपने स्टॉक वाले डलवा लिए, यही इसमें अच्छे लगते हैं। ग्रे गाड़ी है, गन मेटल, ग्लॉस गन मेटल भाई हमारे अलॉयज़ हो गए, और रेड जो हमने कैलिपर्स और जो हब करवाए हैं, ये भाई बिल्कुल फरारी रेड है, सॉलिड मेटालिक में नहीं है, बड़ा प्यारा लगता है, थोड़ा JDM स्टाइल लुक भाई मैंने इसको दिया है। वीडियोस में भले ही आपको थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन अगर आप रियलिटी में इसको देखोगे ना तो बहुत प्यारा लगता है भाई। जो भी भाई रियलिटी में देखता ना कहते हाँ विक्रम भाई लग तो प्यारा रहा है। टायर साइज़ भाई 215 75 मैंने आपको बता दिया। अभी बहुत सालों के बाद भाई मैं वापस से ब्रिजस्टोन के ऊपर आया हूँ। बहुत बढ़िया टायर है, ब्रिजस्टोन ड्यूलर 80-002, आपका फॉर्च्यूनर के लिए भी आता है, स्कॉर्पियन के लिए भी आता है, काफ़ी साइजेस में अवेलेबल है टायर। तो मैं कोई इसका पेड प्रमोशन नहीं करूँगा, लेकिन जितना मैंने अब तक इसको चलाया है, 500 किलोमीटर मैंने इसको चलाया है, तो अच्छा चलता है टायर, सॉफ्ट भी है, ऑल टेरेन भी है, और भाई आपका ना ग्रिप भी बहुत तगड़ी है, और साउंड नहीं करता, पटर पटर की साउंड जो रोड पे आनी चाहिए ना वो नहीं आती। तो ये चीज़ होगी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा, जिमनी को भाई बहुत लोग लिफ्ट करते हैं, ठीक है लिफ्ट करो, मेरे भी मन में आया था एक बार कि मैं इसको लिफ्ट करता हूँ, थोड़ी और ऊंची करता हूँ, लेकिन भाई हल्की गाड़ी है, स्टेबिलिटी का इशू भी आता है। दूसरा, जो बुशेज़ हैं वो बहुत जल्दी कटने स्टार्ट हो जाते हैं। देखा है मैंने बहुत भाइयों को, मेरे जानकार भी हैं, लगवा के हटवा दिया, कह रहे हैं विक्रम भाई लगवा ले। चाहो तो आप अपने इसके शॉकर्स को अगर थोड़ा सा चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लिफ्ट मत करो। लिफ्ट करोगे तो भाई बुशेस में दिक्कत आएगी ही आएगी, फिर आप बाद में फिर एल्युमिनियम वाले डलवाओ, फिर और आओ। देखो जितना पैसा लगाना है आपकी अपनी गाड़ी भाई लगा सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भाई कंपनी जो करके देना वो नहीं छेड़नी चाहिए। जैसे मेरी स्कॉर्पियन का सस्पेंशन है, बहुत तगड़ा सस्पेंशन है पेंटालिंक में, और भाई जापानी है, बहुत R&D तगड़ी करते हैं भाई, तो इसके सस्पेंशन से छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टॉक को चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ, जितनी मर्जी ऑफ रोडिंग करनी है जैसे मर्जी चलाना है। कच्चे पक्के रास्ते पे ना तो इसको भगा के लो,
स्लो स्पीड पे भले ही आपको अंदर बाउंसी फील होगा, लेकिन जब आप इसको भगाओगे ना, मैं कहता हूँ बिल्कुल जो मोटे पत्थर होते हैं ना, जैसे सड़क है कारपेटिंग से पहले, उस पर आप इसको 60-70 पे खींच के लो, मैं कहता हूँ खड्डे अंदर फील होंगे, टायर टायर ऐसे होते रहेंगे, बॉडी सीधी, मज़ा आ जाएगा आपको राइड क्वालिटी। तो सस्पेंशन हो गया, टायर्स हो गया, जितने व्हील आर्चीज हैं, फ्रंट बम्पर्स हैं, साइड की जो अपनी स्कर्टिंग है, ओआरवीएम्स है, डोर हैंडल्स है, ये सारी चीज़ें भाई मैंने इसकी सेम बॉडी कलर में करवाई हैं। डुअल टोन में रखता था ग्लॉस ब्लैक में, लेकिन इसका भाई बॉडी कलर में अच्छी लुक आती है, थोड़ी सी हैवी सी लुक आ जाती है। अब भाई थोड़ा सा रुतबा भी तो एक अलग भी तो दिखानी है रोड पे। और रियर की बात करें तो भाई ये देख लो, सेम सारा बॉडी कलर है, और जो टेल लाइट्स है वो भी मैंने चेंज कर रखी है। पीछे का जो स्टपनी कवर आता है उसको हटा दिया, एक हब कैप को एक्स्ट्रा परचेज़ किया, 90 रुपये की है भाई, ज़्यादा महंगी नहीं है, मारुति के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स में है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, और आप अपना मारुति के वर्कशॉप पे जाके वहाँ ऑर्डर डाल दो, 2-4 दिन में ये अवेलेबल हो जाती है। अच्छी लगती है, बगैर स्टेपनी कवर की गाड़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। ऑल टेरन टायर हो गया, हैवी, ऐसे ना बढ़िया लुक आती है गाड़ी के पीछे से। में आप देखोगे तो इंटीरियर में भाई मैंने पूरा रेड वाइन कलर के भाई सीट कवर्स किए हैं। रूफ़ जो है वो भाई हमने वेलवेट टच की है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे भाई हमने हाइड्रो डिप करे हैं, सारे टोटली हाइड्रो डिप किए हैं। एसी वेंट्स को चेंज किया है, ग्रैब हैंडल्स हैं इनको हाइड्रो डिप किया, बाकी चीज़ें नहीं चढ़ी, कपड़ा वगैरह हमने इस पर कहीं नहीं लगवाया। जेल ऑडियो का भाई म्यूज़िक सिस्टम हमने लगवाया है, कवल भी ऐसे लगवाया था करोल बाग में। यहाँ इसके ट्विटर्स हैं, मतलब आगे हमने लगवा रखे हैं अपने कंपोनेंट, और पीछे हमारे कोएक्सियल लगे हुए हैं। तो ओवरऑल भाई मैं अपनी गाड़ी से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, और भाई मैं शायद ही इस गाड़ी को कभी सेल करूँ, क्योंकि भाई दोबारा तो मिलनी मुश्किल है। और हाँ, एक सवाल और रह गया, क्या मारुति जिम्नी आपका मारुति के लिए फ्लॉप प्रोडक्ट है? नहीं भाई। अब मारुति ने क्या किया है कि जितनी वो प्रोडक्शन, मान लो 100 गाड़ियाँ वो बना रहा है ना, तो वो 60 गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर रहा है, 60 से भी 70 गाड़ियाँ वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आप 65-70% आप ये मान सकते हो कि जितनी जिम्नियाँ इंडिया में बन रही हैं वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। और आपको पता ही है इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है जिम्नी की, और बढ़िया सेल आती है गाड़ी की। इंडिया में थोड़ा सा प्राइस का जो इशू था, अगर वो नहीं रखती मारुति तो भाई आज दिक्कत नहीं आती जिम्नी को। जिम्नी की जो आज भी महीने की 500-600 सेल्स जो भी होती है, वो सेल्स आज हज़ारों में होती, और यूँ भी हो सकता था कि वो थार के बराबर 4-5 हज़ार हर महीने बिकती। लेकिन जो कई बार होता ना, टाटा नैनो के साथ जो किया था, लकटकिया वाला जो सीन कर दिया था, तो वही चीज़ है, कई बार आपकी जो ख़राब मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी भाई एक अच्छी खासी गाड़ी को ना डाउनफॉल की तरफ ले जाती है, वो गाड़ी इतनी सेल्स नहीं कर पाती। खैर जिम्नी का इतना डाउनफॉल तो नहीं आया, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल डाउनफॉल पे है जिम्नी, ऐसा नहीं कि मेरे पास है, ये क्लैरिटी है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो लोग आज भी ले रहे हैं उनको वो जिम्नी पहले भी पसंद थी, लेकिन उन्होंने तब ली है जब उस पर एक सही प्राइस आया है। तो आज की डेट में अगर आप लेते हो हरियाणा में, तो आपको टॉप मॉडल अल्फा ऑटोमेटिक 13.5-1 लाख के आसपास मिल जाता है। कईयों दोस्तों ने 13.30 का, किसी ने 13.50 का, किसी ने 13.60 का, तो ऐसे लिया है भाई, और मिल भी जाती है। आप अच्छे से बार्गेनिंग करेंगे तो अच्छी डील मिल जाती है। 2023 मॉडल खड़ी हुई भी बहुत गाड़ियां हैं जिनके ऊपर 5-5 लाख डिस्काउंट मिलता है, पर मैं आपको वो नहीं कहूँगा आप 2023 की लो, आप 2024 की ले लीजिए। 25 में और डिस्काउंट शायद मारुति सुजुकी कम कर देगा, क्योंकि वो इसकी प्रोडक्शन अब थोड़ी सी शायद कम कर देगा, बंद नहीं करेगा मारुति इसको, इतना नहीं जल्दी बंद नहीं करेगा। हाँ, प्रोडक्शन थोड़ी कम कर देगा, एक्सपोर्ट बढ़ा देगा और यहाँ पे कम देगा, लेकिन भाई बंद नहीं करेगा। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो पार्ट्स, हाँ दिक्कत है थोड़ी सी, बैक हैंड पे जाता है, क्योंकि गाड़ी कम बिकी है, तो जो डीलर्स हैं वो भाई पार्ट ज़्यादा रखते भी नहीं हैं इसका, तो आप ऑर्डर लगाते हो तो ही पार्ट आता है। ऐसी कोई गाड़ी में चलते हुए प्रॉब्लम नहीं है कि रोज़ आपकी गाड़ी भाई वर्कशॉप में जाके खड़ी हो जाएगी। तो मेरे लिए तो भाई बहुत बढ़िया गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है भाई। मेरा तो जो यूसेज है शहर में चलाना, आराम से बैठ के, पेट्रोल गाड़ी है, जहाँ मर्जी ले जाओ, पहाड़ों पे भी मैं इसको लेके गया हूँ, तो मेरे लिए तो सही है भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जो छोटी मोटी दिक्कत थी वो मैंने आपको बता दी। और भाई देखो, गाड़ी घोड़ा है भाई, है दिक्कत तो आ सकती चलते हुए। आज मैं बता रहा हूँ कि आप तक कल कुछ और दिक्कत आ जाए तो कह नहीं सकते। बाकी भाई आज के लिए तो भाई मेरे लिए बहुत बढ़िया है, आगे भी बढ़िया ही रहेगी। आपका भी अगर 12-13 लाख के आसपास का बजट है और आपको भी एक ऐसी गाड़ी चाहिए यार, 4x4 हो, पेट्रोल हो, छोटी हो, कॉम्पैक्ट हो, नो नॉनसेंस, मतलब बढ़िया गाड़ी, मतलब अच्छी, और माइलेज की ज़्यादा वो ना हो कि भाई यार हमारे को तो सिटी में भी 15-16 की माइलेज चाहिए, वो नहीं है इसके अंदर। लेकिन भाई एक बहुत सॉलिड, एक स्टर्डी गाड़ी है। काफ़ी लोगों ने इसके अंदर भाई टर्बो चार्जर भी लगा रखा है, 2.5-3 लाख का खर्चा हो जाता है। खैर 2.5 लाख का तो आता है, ये 3-4 लाख के आसपास जाता है, तो वो मैंने अभी तक नहीं कराया है।
मे बी फ्यूचर में कभी हम इसके अंदर टर्बो, पूरी किट आती है प्रॉपर, इसकी पूरी फिट बैठती है इसके ऊपर। मारुति सुजुकी तो नहीं कहता कि आप लगाइए, तो जब तक गाड़ी वारंटी में है तब तक ठीक है। हाँ, एक चीज़ और है भाई, एक कमी है इसके अंदर, गर्मियों में जो इसका एसी है, उसका जो कंप्रेसर है वो बहुत छोटा दिया है मारुति सुजुकी ने इसके अंदर। तो जो इस बार जो गर्मियाँ पड़ी थी, जो लास्ट गर्मियाँ गई थी, उन गर्मियों में भाई आप ये मानो 45 डिग्री से ऊपर जाते ही भाई एसी ट्रिप मार जाता है, इसका नहीं काम करता। तो शायद इस बार गर्मियों में मैं अपनी जिमनी का भाई जो कंप्रेसर है उसको शायद चेंज करूंगा, अपग्रेड करूंगा। देखते हैं कौन सा लगाएंगे, किस गाड़ी का लगाएंगे जो अच्छे से काम करे, बढ़िया से काम करे, इंजन के ऊपर लोड ना डाले। तो ये सारी चीज़। बाकी टायर अगर आप ज़्यादा भारी डालते हो, मैंने 235 भी बीच में डाला था, तो 235 डलने से भाई गाड़ी लोड लेती है। मैंने थोड़ी ट्यून करा रखी तो इतना लोड नहीं लिया, लेकिन भाई अगर आप स्टॉक गाड़ी के ऊपर इतना बड़ा टायर साइज डालेंगे तो भाई गाड़ी लोड लेती है। बाकी और एक्सेसरीज मैंने काफ़ी लगवा रखी हैं गाड़ी के अंदर, आपने देख ही लिया, मोस्टली आपने मेरे वीडियोस में पहले देख ही रखा। जो नए हैं जाके देखना, सारी मॉडिफिकेशन की मैंने इसकी एक एक चीज़ डिटेल में बता रखी है कि क्या क्या चीज़ मैंने कैसे लगाई, कितने की पड़ी हमारे को, ये सारी चीज़। फिर भी इसके अलावा भाई भगवान भी आज खुश हो रहे हैं, जिमनी हमारी धुली धुलाई आई थी, बारिश करके गंदी कर दी है। अभी कपड़ा सुबह धोई धाई थी, साफ़ करी थी, माँ आज इसका बर्थडे है, तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा जाके फिर साफ़ करके खड़ी करेंगे। हाईवे पे चलाओ तो भी बढ़िया है, सिटी में चलाओ तो भी बढ़िया है, पहाड़ों में चलाओ बहुत ही बढ़िया है, डेजर्ट में चलाओ वहाँ भी बहुत बढ़िया, ऑफ रोडिंग में तो भाई गदर है ये गाड़ी, सच बताऊँ तो वही है। तो मेरे को तो अपना जो डिसीजन था जिमनी लेने का वो गलत नहीं लगता। ओवर द थार मॉडिफिकेशन देखो उसमें भी करानी पड़ती हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं कराओगे। तो वही है, मेरे लिए सही है, किसी के लिए थार सही है, तो मेरे लिए तो भाई जिमनी बहुत सही है। बाकी आप बताना भाई आपको कैसी लगती है जिमनी। कोई बात नहीं, कोई नेगेटिव कमेंट कर देगा तो मैं बुरा नहीं मानूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगती भाई किसी को कोई चीज़ अच्छी, मुझे कई चीज़ें नहीं अच्छी लगती तो नहीं होगी। बाकी मेरे लिए तो भाई बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी चल रही है। बाकी आप बताना भाई आपको कैसी लगती है जिमनी, क्या आप 12-13 लाख के बजट में जिमनी को परचेज करना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय, टेक केयर। बाकी थोड़ा सा आपको ड्राइव भी दिखा देते हैं भाई अपनी जिमनी की, है तो शीशा साफ कर लिया जाए। ये देखो भाई सिटी में 9.6, तो मीटर जो दिखाता है लगभग मैंने चेक कर रखा है, बराबर सही है। मैं तो ऐसा है भाई, जैसे तेल की लाइट आई अपना तेल फिर फुल करा दिया, चलती है 250-300 के किलोमीटर का, सारा ही सिटी में चले तो फुल टैंक में 250-300 आसपास चलती है। और अगर आपने हाईवे पे चलाई है, ऑटोमेटिक की बात कर रहा हूँ, तो 400 के राउंड निकाल देती है, 380-390। ठीक है यार, मैं सही मानता हूँ इतने में। अबे देखो नॉर्मल बिल्कुल आराम से चलाओगे ना तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, कोई खड्डे आपको महसूस नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल ही बड़ा खड्डा है तो अलग बात है, बाकी ये देखो नॉर्मल में बढ़िया। भगानी है भगा लो, ये देखो मस्त, देख रहे हो आरपीएम कहाँ कहाँ तक जाते हैं, 5000 6000। अब देखो ये पता लगा कोई और गाड़ी होती, मैं कहता हूँ इवन मेरी स्कॉर्पियो भी होती है ना भाई, उसमें भी ये रंबल स्ट्रिप गड़ आवाज़ आती है। नहीं तो ये छोटे वाले जो रंबल स्ट्रिप्स होते हैं ना भाई, ये बड़ा एकदम से ढम ढम ऐसे करते हैं, इसको पता है ना, ग्लाइड करके निकल गई भाई गाड़ी। बताओ और क्या चाहिए बंदे को। इस मामले में सस्पेंशन के मामले में बहुत अच्छे से ट्यून कर रखा है भाई मारुति ने इसको, बहुत बढ़िया। ब्रेक्स की बात करें, ये देखो सडन ब्रेकिंग करूँ, ये देखो ब्रेकिंग भी अच्छी है। तो ओवरऑल भाई मेरे को तो गाड़ी बढ़िया लगती है, मेरे को तो सही है भाई। वही बात होती है ना भाई, कहीं ना कहीं तो आपको मन होता है ना कि भाई हाँ ये चीज़ है। अब जो चीज़ नहीं है थोड़ा सा और मैं सोच रहा था कि स्पेस और हो जाता गाड़ी में तो थोड़ा और बेटर हो जाती, मतलब सेकंड रो में जो लेग रूम है वो थोड़ा सा कम है, और जो सीट्स हैं उनका और थोड़ा कंफर्ट बढ़ जाता। लोड सेंसर नहीं दे रखा भाई, तो जो परमानेंट सीट बेल्ट के का जो कपलर होता है उसके अंदर हमारे को एक डमी जो सीट बेल्ट होती है वो कपलर डाल के छोड़ना पड़ता है। देखो स्लो स्पीड में महसूस होगा, देखो ये देखो है रंबल स्ट्रिप जो बोलते हैं इनको, तो स्लो स्पीड में खड्डे महसूस हो जाएंगे, लेकिन स्पीड में निकल गए फिर नहीं महसूस होते थे। हाँ टर्बो का आपको कभी लगेगा कि यार टर्बो होता तो मज़ा आता, तो भाई टर्बो होता तो भाई प्राइस भी तो और हो जाता। थार के अंदर आपको टर्बो मिलता है तो उसका प्राइस भी तो ज़्यादा है, क्या नहीं? तो वही है भाई, सेटल गाड़ी है, शांत बढ़िया तरीके से जिसको चलानी है उसके लिए बढ़िया है भाई। बाकी तो भाई देखो वही है, कमियाँ यहाँ तो चलती रहती है, लेकिन कमियों के साथ साथ अच्छाई ज़्यादा हो ना, वही गाड़ी आपको लेनी चाहिए। एक आधी कमियाँ खप जाती है, सारी नहीं खपती, तो जो कम कमियों के साथ अच्छी गाड़ी हो वो आपको लेनी चाहिए। स्टीयरिंग आपको खाली टिल्ट मिलता है, अल्फा में थोड़ा सा यूँ था ऑटो एसी मिल जाता है अपने को, इसके अंदर पुश स्टार्ट वगैरह मिल जाता है। ठीक है, हम तो चाबी लगा के भी खुश हैं भाई, पुश स्टार्ट का मन करेगा तो लगा देंगे।
बाकी सारी चीज़ें हैं ये आपको, हिल डिसेंट कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल, एयरबैग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सब कुछ दे रखा है भाई। और क्या चाहिए। हाँ एक चीज़ और है, ये स्टार्ट स्टॉप वाला परमानेंट बंद नहीं होता, ये है माइल्ड हाइब्रिड क्या बोलता है। तो चलो भाई, राइड का आनंद भी आपने ले लिया, फील गुड आती है भाई। काफ़ी चीज़ें चेंज करनी है ना तभी वो आती है। और भाई हमारे को तो एक ऑटोमेटिक जिप्सी चाहिए थी, अब जिप्सी को तो ऑटोमेटिक करेंगे तो स्वाद आएगा नहीं। ये सही है, बढ़िया। हम खुश हैं भाई अपनी जिम्नी से, बहुत खुश है भाई।